City, Arsenal, and now Fulham. Ladies and gentlemen, माइकल कैरिक सिर्फ मैचेस नहीं जीत रहा है, वो नैरेटिव जीत रहा है। 3 मैचेस, 3 डिफरेंट स्टेट्स और 3 डिफरेंट सोल्यूशंस। और यही तो होता है भाई असली मैनेजरियल टेस्ट। तुम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जीतो, आपको हेडलाइंस मिल जाएगी, पर ये जो अनएक्सपेक्टेड विन्स होती है यही तो सीज़न जितवाती है। तुम आर्सेनल को देख लो, 4 साल से कुछ जीते तो नहीं है ना वो। और फुलम एग्जैक्टली वही टेस्ट था भाई। 3 गेम देखने के बाद एक चीज़ क्लियर है कि कैरिक वांट्स कंट्रोल विदाउट किलिंग द ट्रांजिशनल थ्रेट। तो यहाँ पे पोजीशन फॉर पोजीशन सेक नहीं है, बस इसमें वर्टिकल इंटेंट भी होना चाहिए। अब लुई वैन गाल तो है नहीं कि साइडवेज पास कर रहे हैं तो टिकटॉक का ट्रेंड बन नहीं पा रहा है। तो बॉल तो रखना है बट वर्टिकल इंटेंट के साथ रखना है। इसलिए तुम फाइनली देख रहे हो कि देयर आर फ्यूअर साइडवेज पासेस, फास्टर स्विचेस और मिडफील्ड से डायरेक्ट रनर को बॉल फीड हो रही है अब। तो ये कोई गार्डियोला वाला नॉनसेंस नहीं है कि 625 पास खेलने के बाद 1-0 स्कोर हुआ। आप काम की बात करो, बाकी सब बेकार है। कैरिक भाई देखो, सिटी के अगेंस्ट जो सेटअप था वो बहुत सिंपल था पर ब्रेव था। मिड ब्लॉक था, दोनों विंगर्स टक्ड इन थे, आपके फुल बैक कॉशियस थे और स्पेस डिलिबरेटली इनवाइट किया गया बिहाइंड सिटीज हाईलाइन। क्लियरली पेप को बोला कि भाई आ जाओ आगे तुम, हम देख लेंगे। रिजल्ट क्या था? क्लीन काउंटर। तो उससे एम्ब्यूमो का जो गोल था वो फ्लूक नहीं था, वो एक पैटर्न्ड आउटकम था। जैसे मतलब आप रेसिपी फॉलो करो और बिरयानी बन जाए कि रस्म उल्फत को निभाए जा रहे हैं, शौक से अब तो ये सिलसिले निभाए जा रहे हैं। तो सिटी के हाईलाइन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। पैटर्न समझ आया और पैटर्न एक्सप्लॉइट हो गया। जो आर्सेनल वाला गेम था उसमें बिगेस्ट इंप्रूवमेंट था आपका रेस्ट डिफेंस। तो भाई उसमें लग रहा था कि फाइनली किसी ने तो आके टीम को समझाया कि भाई अटैक करने के बाद थोड़ा डिफेंड भी करना होता है। जनरेशनल स्टफ आई नो, पर इस टीम को ये माइकल कैरिक ने समझाया कि जब यूनाइटेड अटैक कर रहा था तो 2 सेंटर बैक और कासेमीरो हमेशा रेडी थे। उसकी वजह से ट्रांजिशंस पे कोई पैनिक नहीं हुआ। अब डोरगू का गोल ही ऐसा है कि हाफ स्पेस ऑक्यूपाइड था, जो लेट रनर था वो ट्रैक नहीं हुआ और शॉट के लिए एंगल ओपन था। अब दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मिडफील्डर्स अटैक द गोल इंस्टेड ऑफ एडमायरिंग द प्ले, मोनालिसा के जैसे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? आर्सेनल का प्रेस धुआं था और उस धुएं में से हमने क्लियर रास्ता निकाल लिया। पर फुलम का गेम थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि एक तो ये था कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपने खेल लिया, अब लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेलोगे नहीं। अब पहली बात, फुलम लो ब्लॉक खेलती नहीं है, उनको भी पोजीशन चाहिए, वो भी पोजीशन बेस्ड खेलते हैं। पर 2 आर्सेनल और सिटी के अगेंस्ट अगर आप जीत के आ रहे हो तो इस मैच में यूनाइटेड फेवरेट्स थे। फुलम ने वाइड एरिया से ओवरलोड कर रखा था और रॉबिन्सन और जो विंगर था वो कंटिन्यूसली 2 वर्सेस 1 क्रिएट कर रहे थे। और रॉबिन्सन को देख के लग रहा था कि भाई हमारे लिए प्रीमियर लीग ऑडिशन दे रहा है। तो सेकंड हाफ के अगर आप पहले 10 मिनट देखो तो यूनाइटेड थी, पूरी स्ट्रेच थी और यहाँ पे मैच स्लिप हो सकता था। पर हमारा मिडफील्ड इतना बैलेंस्ड है कासेमीरो और कोबी मैनू की वजह से। एक डिस्ट्रॉय कर रहा है तो एक प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का। पर भाई कासेमीरो आज सिर्फ डिस्ट्रॉयर था ही नहीं, वो डीप प्ले मेकर था। आज तुमको पिरलो की याद आ गई होगी कासेमीरो को देख के। लॉन्ग डायगनल्स डाल रहा है, लाइन ब्रेकिंग पासेस डाल रहा है, बैक पोस्ट पे अटैक कर रहा है सेट पीसेस में। पर क्या यूनाइटेड ने 2 गोल मारने के बाद भी, यूनाइटेड है, मैनेजर कोई भी हो, आपने 2-0 बाद भी टेम्पो स्लो नहीं किया गेम में। दे केप्ट प्लेइंग ओपन और वो केओस को इनवाइट करते रहे। वो पेनल्टी भी अवॉइडेबल थी, कवर था, टैकल अननेसेसरी था, पर चलो ठीक है। ये एक थोड़ी जगह है जहाँ पे कैरिक को थोड़ा टीम को इम्प्रूव करना होगा कि व्हेन टू किल द मोमेंटम, व्हेन टू टेक स्टिंग आउट ऑफ द गेम। तो थोड़ा समझना पड़ेगा व्हेन टू बी प्राइम ब्राजील एंड व्हेन टू बी प्राइम मोरिनियो। ये समझना पड़ेगा माइकल कैरिक को थोड़ा। पर अटैक में तो यार देखो, इन गेम मैनेजमेंट जो है कैरिक का वो क्लियर है कि शेस्को और कुनिया का दोनों का रोल पिछले 2-3 गेम से क्लियर है। आप हाई एनर्जी आओगे, फ्रेश लेग्स के साथ आ रहे हो तो आप फ्रेश केओस लाओगे। यू नीड टू अटैक द स्पेस बिटवीन द सेंटर बैक्स और कोई कॉम्बिनेशन चाहिए, कोई होल्ड अप नॉनसेंस नहीं मांग रहा है वो। शेस्को का गोल जो था आज का, इट वॉज पहले तो हाफ टर्न था विच इज़ अ कोचिंग डिटेल। उसने जल्दी शॉट मार लिया जो कि उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा है और नियर पोस्ट पे था तो कीपर के पास कोई चांस ही नहीं था। अब बैक टू बैक गेम्स में अगर आपके सब्स्टिट्यूट स्कोर कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट लक, दैट इज़ ब्रिलियंट इन गेम मैनेजमेंट, क्योंकि हमने आमोरम से कभी देखा ही नहीं। तो भाई ठीक है, जिस तरह से मिले हैं हम, कोई समझे ना समझे हम समझते हैं। और अमाद वर्सेस रॉबिन्सन भी इट वॉज डिलिबरेट। कैरिक लिटरली सेड लेट्स सी व्हाट द किड्स गॉट। यूनाइटेड ने रिपीटेडली राइट साइड को ओवरलोड किया, आइसोलेटेड अमाद इन 1v1s
एंड ब्रूनो ड्रिफ्टेड अ लिटिल वाइड टू क्रिएट ट्रायंगल्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रॉबिन्सन पिन हो गया, फुलम का जो लेफ्ट साइड था वो एग्जॉस्ट हो गया, and the space was created centrally late in the game. So this was just model positional play, like very simplified. इसमें कोई PhD नहीं चाहिए, बस बेसिक ज्योमेट्री और जरा सा फुटबॉल IQ चाहिए हो तो आप समझ जाओगे। ऑल्सो यार, आप अगर कॉन्फिडेंस की बात करो तो कूनिया और शेशको का कॉन्फिडेंस इसके अंडर बहुत सही लग रहा है मेरे को। पूरा ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों के मिनट्स लिमिटेड है, कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं है, दोनों के रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइन होंगे। उस वजह से दोनों का प्रेशर भी रिड्यूस हो गया। कि गालिब बोल के गया था कि दागे दिल कर नजर आए तो जलवा दिखाए कोई, ऐसे में जलवा दिखाना आसान नहीं होता। बट कैरिक ने एग्जैक्टली यही किया, जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनको एग्जैक्ट मोमेंट पे जलवा दिखाने का मौका दिया। तो ब्रूनो इज क्वाइटली एफिशिएंट, 2 असिस्ट ले लिए उसने। अब तुम सिटी के अंडर देखो तो काउंटर कंट्रोल था, आर्सेनल के अगेंस्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, और फुलम के अंदर आपका मेंटल रेजिलियंस था और सब्स्टिट्यूट अच्छे थे। तो 3 डिफरेंट चैलेंजेस थे और 3 एकदम करेक्ट रिस्पॉन्स दिए माइकल कैरिक ने। 9 पॉइंट्स फ्रॉम 9, टॉप 4 का मोमेंटम है। तो कैरिक इससे क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्म हो जाता है? नहीं। पर क्वेश्चन अब ये है ही नहीं कि कैन ही सर्वाइव, क्वेश्चन तो ये है नाउ कैन ही इवॉल्व। और साइंस तो यार प्रॉमिसिंग है। आपको लगा होगा कि परफॉर्मेंस क्लीन थी या नहीं थी फिल्म के अगेंस्ट, पर क्लीन नहीं, मुझे मैच्योर परफॉर्मेंस थी। मैच्योर परफॉर्मेंसेस आपको लीग में आगे लेके जाएंगे। अब स्पर्स नेक्स्ट है तो एक वो बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि आज उन्होंने सिटी के अगेंस्ट ड्रॉ कर दिया है और उनका सर्कस अपना अलग ही चल रहा है। पर एक बात क्लियर है कि माइकल कैरिक सिर्फ एक केयर टेकर नहीं लग रहा है, ही इज़ गेटिंग द वाइब्स बैक इनटू द क्लब। जैसे ओले लाया था वैसे ही माइकल कैरिक, क्योंकि उनको क्लब का DNA पता है। और ये घूम फिर के बात आ जाती है कि क्या DNA क्या है, पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो क्लब को इनसाइड आउट जानते हैं, वो यहाँ पर रहे हैं। ओले के लिए भी यही था और कैरिक के लिए भी सेम चीज़ है। अमोरिम की जो रिपोर्ट्स आती थी कि उसको बहुत बाद में समझ आए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने बड़े स्टैचर का क्लब है, तो कैरिक के साथ ये इशू नहीं आएगा, कभी ओले के साथ ये इशू नहीं आएगा, कि उन्हें पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं सिर्फ ये 1-2 विन्स इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, 1-2 जो मैच जीते वो इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ। तो ठीक है ना भाई, इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कैरिक की टेक्टिकल वहशत बाकियों के लिए शोहरत बन रही है, क्या बुरा है। देखते हैं नेक्स्ट वीक।